टली। हमने कहा चलो ठीक है, भी सांस में सांस आई, गए तो गए, बड़े आगे तो वही टी पॉइंट फिर आया, टी पॉइंट क्रॉस करके निकले हम, है ना। अब टी पॉइंट क्रॉस करके निकले, ठीक है, तो जैसे ही टी पॉइंट क्रॉस के निकल रहे थे हम, थोड़ा आगे फिर दोबारा से वही रास्ता, तो मतलब तुम्हें समझ रहे हो वही गाँवों का रास्ता ही है, और बिल्कुल अंधेरा रास्ता दोबारा शुरू हो गया है, क्योंकि वापस हम गाँव से भी दोबारा अगले गाँव में घुस गए हैं नए वाले। तो इसमें भाई अब क्या है कि सब चौकन्ने होकर बैठे हैं, मैं आगे देख रहा हूँ, गांधी भी आगे देख रहा है, मैं अपने लेफ्ट में देख लेता हूँ, सब जगह देख रहा हूँ, मैं कंडक्टर का पूरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। मेरे पीछे बैठा हुआ है भाई निक्का, उसके बीच में बैठा हुआ विक्कू, निक्का लेफ्ट में देख रहा है, विक्कू सामने, और पीछे नज़र गड़ाया हुआ है, लेफ्ट राइट नज़र गड़ाया हुआ है, जो भी कर रहा है वो करे जा रहा है, ठीक है ना। और इतने जो जिमी है वो भी लेफ्ट राइट देख रहा है जो भी कर रहा है। भाई इतने में क्या हुआ कि जिमी जो क्या है कि कुछ फ़ोन में देखने लगा, तो विक्कू ने राइट में देखना स्टार्ट किया, उसकी कमांड संभाली कि मैं देखता हूँ, चौकसी मैं करता हूँ। निक्का मतलब विक्कू जोर की चिल्लाया, भाई कंकाल कंकाल कंकाल, भाई कंकाल कंकाल के नीचे दिया जल रहा, भाई कंकाल के नीचे दिया जल रहा। भाई हम सब ने देखा, भाई क्या हो गया, राइट में देखा, भाई जिमी ने एक्नॉलेज किया, भाई सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। निक्का बोला हाँ भाई ये क्या है, घर के बाहर कंकाल टंग रहा है, शीशे के अंदर उसके नीचे भाई बिल्कुल एक दिया सा जल रहा है, दिया नहीं मोमबत्ती थी उनकी, वो दिए तो अपने यहाँ होते हैं, उनकी मोमबत्ती थी भाई। मैंने कहा भाई ये क्या स्टाइल है भाई, सुना था वेल्स ड्रैगन कंट्री है, मतलब सही में है क्या, मतलब सही में है। तो भाई मैंने गांधी को बोला, गांधी देख सामने देख, तू सामने देख, तू नहीं देखेगा इधर उधर। तो वही क्या, गांधी ने सामने, मतलब पहले वो राइट देख रहा था, एकदम सामने देखा तो ब्रेक कराया, गांधी ने जो भाई दोबारा खड़ी ब्रेक मारी है। पिछली बार भी वो तीनों सड़क करके आगे आगे गिरे थे, इस बार भी तीनों सड़क करके आगे आगे गिरे, ठीक है। अपने आप को संभाला वो, लेकिन घबराहट नहीं संभाल पाए, घबरा रहे हैं तीनों, हाथ पाँव काँप रहे हैं तीनों के, भाई ये क्या देख लिया हमने, ये क्या देख लिया, ये क्या देख लिया, ये क्या चीज़ देख ली हमने, ये क्या बला देख लिया हमने, क्या था ये क्या था। तो भाई मैंने कहा उसको फ़ोन कर होटल वाले को, उसने होटल वाले को फ़ोन कर दिया भाई कि भाई कहाँ है तुम्हारा, कहाँ है। तो उसने कहा कि भाई ये अपना पोस्टल कोड कन्फर्म किया, तो हमने कहा भाई यही है, और हमने कहा कि कितनी देर का रास्ता है, टॉम ने देख लिया, टॉम बता देगी 10 मिनट का रास्ता रह गया। चलो जी ठीक है। उसने कहा कि जहाँ ही तुम्हारा खड़ा ख़त्म होगा ना, उसके बाद एक बिल्कुल ब्लैंक रोड से शुरू हो जाएगी, जो कम से कम 1 किलोमीटर चलेगी, बिल्कुल कच्ची पगडंडी सी होगी, वो तुम क्रॉस करके आनी पड़ेगी, हमारे वहाँ पे आ जाओगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ठीक है भाई, ये भी देखते हैं भाई। वही हुआ, पहुँचे, उसके बाद एक बिल्कुल जैसे वो कच्चा सा रास्ता था, वो कच्चा रास्ता कुछ 500 मीटर या 1 किलोमीटर तक का होगा, ठीक ठाक था। वो क्रॉस करके हम लोग भाई एंटर किए होटल की, मतलब उसके एंट्री के अंदर एंटर किए, और जाके हमने गाड़ी लगा दी पार्किंग के अंदर। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ कि भाई जो था, अब जाके इस पूछते हैं, चंपू साल से पूछते हैं क्या था, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 से टाइम ऊपर हो चुका है इन सब चीज़ों को जो हमने झेला है। फिर हम गए अंदर, सामान वामान ठाया, वही हुआ कि जो उसने बताया था, गेट आया पहले, उसके बाद राउंड अबाउट सा था अंदर, पेड़ पौधे लगे हुए, फाउंटेन लगे हुए थे उसके ऊपर भाई, और वहीं से हमने एक मेन एंट्री में एंटर किया। एंटर करते लेफ्ट मारते हम पहुंच गए रिसेप्शन के अंदर। रिसेप्शन के अंदर भाई बंदा बैठा चंपूलाल प्रॉपर, 9:50 के आसपास टाइम हो रहा है, 9:45 रखी है। चेक इन किया उसने। चेक इन करते करते हमने पूछा कि भाई हम तो वहाँ चले गए थे यार, वो ये तो पोस्टल कोड, और ऐसा हमने फील किया। तो उसने लग गया हाँ ओके, यू फील दैट, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन, जस्ट लाइक दैट ओनली, ओके इट्स फाइन। मैंने बोला भाई इट्स फाइन तो ठीक है भाई, ये कंकाल दिखा में। ओह डिड यू सी स्केलेटन, दैट्स इट्स फाइन। मैंने कहा भाई तो बड़ा बिल्कुल चिल लौंडा हो रखा है, मतलब हम इसको समझा रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ भाई, अंधेरा और ये सब चीज़ें जो अभी तक हुई हमारे साथ, ये कह रहा है दैट्स फाइन, ओनली दिस, मतलब ओनली दिस का मतलब क्या है, ओनली दिस मतलब क्या है, मतलब और बहुत कुछ होता था, हो सकता था क्या, बहुत कुछ हो सकता था क्या भाई ऐसा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, सामान वामान रखते हैं। तो भाई हमने कहा उसको कि भाई देखिए पानी की बोतल 3-4, ठीक है, हम तो गए थक, हम तो करेंगे माहौल गिल्ला, ठीक है, सुख खत्म ने सोना है नहीं। तो सारा सामान वामान लेके ऊपर पहुँचे। भाई ने 5 बंदों की जो सीट बुक की थी, उसमें 4 बंदों को एक रूम दिया, और एक बंदे को कहा कि ऊपर लक्ष्य रूम है तेरा। हमने कहा भाई ठीक है भाई, कोई बात नहीं, देख लेंगे, क्या पता कोई ऐसा अच्छा सा रूममेट मिल जाए, है कि नहीं भाई, देख लेंगे भी उसको भी, बट देखने के बाद पता लगेगा। तो भी होटल के अंदर एंट्री कर रहे हैं हम। तुम लगाओ कि होटल ना बिल्कुल एक मतलब 100 साल पुराने वाला फील दे रहा है बिल्कुल, जिसमें कि मतलब अंदर जाने के बाद बिल्कुल एक खालीपन था होटल के अंदर। लगाओ कि होटल बेचैनी सी दे रहा था, मतलब एक ना हर चीज़, एक तो हर एक चीज़ के अंदर, हर एक जगह के अंदर एक उसकी एक वाइब्स, एक एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे तुम मंदिर में जाते हो या कोई होली प्लेस पे जाते हो, कहीं भी एक अच्छी जगह जाते हो, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है वो प्लेस, तुम्हें बहुत अच्छा फील होता है, गुड फील होता है, तुम वहाँ पे जाके महसूस कर सकते हो कि दिस इज़ नाइस प्लेस, दिस इज़ गुड प्लेस। बट वहीं अगर तुम किसी गलत जगह पे जाते हो, बहुत गलत जगह पे जाते हो, तो तुम्हें उसकी वाइब्स भी आती हैं, उसकी एनर्जी महसूस होती है।
पता नहीं, शायद हम ओवर थिंक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या पता हम जो चीज़ महसूस करके आए थे तो हमें लग रहा था ऐसा। तो हम जैसे अंदर जा रहे हैं तो मतलब एक खालीपन था, एक उसमें एक मतलब एक बेचैनी सी थी उस जगह के अंदर, बिल्कुल ठीक है, ठंडा, बिल्कुल नम, कोल्ड, वार्म, कोल्ड वेलकम था मतलब हमारे लिए वो, उस होटल की तरफ से। हम अंदर गए, एक रेड कारपेट बिछा हुआ था और बिल्कुल डिम येलो लाइट की हुई थी उस भाई होटल वालों ने। अंदर गए, अंदर जाके एक पतली सी गैलरी थी और राइट लिया, राइट लेते लेफ्ट में बहुत बड़ा एक दरवाजे के अंदर से देख पा रहे थे हम कि एंटीक पीस पड़े, पुराने मतलब पुराने हिरण की वो लगी हुई है, पुराने बारहसिंगा, पुराने मतलब बहुत कुछ ही एंटीक पीस लगे हुए हैं जो तुम देखोगे तो करोगे पता नहीं कितने सारे पुराने हैं भाई, क्या ही है। चलो भाई हम जा रहे हैं भाई, और जो रेड सा कारपेट बिछाया हुआ था उसके ऊपर भी ऐसा लग रहा था कि एक दो रंग हैं वो, एक तो रेड कारपेट है, उसके ऊपर भी कुछ रंग गिरा सा हुआ है, ऐसा फील सा हो रहा था सबको कि ये क्या है, पता नहीं क्या ही है, दाग से लगे हुए हैं, क्या है पता नहीं क्या ही चीज़ थी। चलो क्या तो स्टाइल था, क्या था, कुछ गिरा हुआ पता नहीं क्या है, चले जा रहे हैं। इधर चंपू लाल से हम थोड़ी बकर भी कर जा रहे हैं भाई, हाँ भाई क्या हाल है, यहाँ पे क्या होता है। वो बार बार अपनी टाइम देख रहा है, घड़ी देख रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है, घड़ी। और 9:55 के आसपास टाइम हो चुके, हम गए अंदर, हमारा सामान रखवाया उसने, पानी की बोतल दी, उससे पूछा एनीथिंग एल्स, मैंने कहा नहीं एनीथिंग एल्स तो नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, जा ठीक है, कुछ रहेगा तो हम देखते हैं। बोला नो, आई मीन जो चीज़ चाहिए अब भी बोल दो, यहाँ फिर कोई रहेगा नहीं, फिर कोई रिसेप्शन पे नहीं मिलेगा तुम्हें रात को, यहाँ अलाउड नहीं है, हम चले जाते होते हैं। मैं कहा चले जाते हो तो कहाँ चले जाते हैं? बोला पास ही में हमारा रेस्ट हाउस है, वहाँ चले जाते हैं। मैंने कहा भाई ओके ठीक है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो। बोला आप हो पाँचों, क्या प्रॉब्लम, कुछ चाहिए हाँ आपको बता देते हैं, और क्या करने आए हो आप लोग, बताओ क्या चीज़ चाहिए, आप अपना एंजॉय करो। मैंने कहा भाई ये कैसा होटल है, ये क्या चाइल्ड स्टाइल हुआ, मतलब ये क्या करने के आए हो, हम क्या यहाँ पे क्या यहाँ मतलब ऐसा कुछ करने आए कि मतलब कोई हो ही ना, हम अकेले के लिए रहेंगे क्या? तो भाई बोला यही है, चला गया। मैंने बोला भाई निक्के तू वो सब चीज़ छोड़, बकवास इसकी चंपू लाल की, चंपू लाल से बर्फ़ ले, बर्फ़ नहीं है। तो चंपू लाल भाग गया, निकल गया। तो मैं और निक्का बोला मैं अकेला नहीं जा रहा यार, अजीब सी जगह है, तो चल। मैं बोला चलता, हम दोनों चलते हैं। हम दोनों भाग के उसके पीछे गए, हमने बाहर निकले रूम से, लेफ्ट लेकर दिखा नहीं, भाग के गए कॉरिडोर के अंदर, लेफ्ट मारा जहाँ स्टेयर नीचे जा रही थी वहाँ पर नहीं दिखा, भाग के गए स्टेयर उतारी वहाँ भी नहीं दिखा। तो हम तेज़ हमने अपनी वॉक को बढ़ा के ब्रिस्क वॉक कर दी, तेज़ चलना स्टार्ट कर दिया। हमारा था फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आए, ग्राउंड फ्लोर पे वो लंबी सी गैलरी पार्क की, वही रेड कारपेट वाला सब पार्क किया, नहीं मिला। हम रिसेप्शन पे गए, नहीं मिला। हमने कहा भाई कहाँ चला गया एकदम, बस 10 बज चुकी थी उस टाइम, हमने 10 क्या था ये, वापस आए, वापस हमने एंट्री की होटल के अंदर। हमने कहा ये क्या, कहाँ गया वो, हमने कहा पता नहीं कहाँ गया। बट बातों में चंपू लाल ने कहा था कि नीचे एक बार है, ठीक है, वहाँ से बर्फ़ या कुछ वहीं से पानी लेके आया था। उसने बोला कि 1 मिनट में पानी लेके आया, तो नीचे बाहर से ठंडी बोतल लेके आया था वो, ठीक है, मगर वो कहाँ से लाया था पता नहीं था, क्योंकि वो जब हम रूम में तब लेके आया था। तो हमने कहा भाई नीचे से लाया था, उसने कहा था कि भाई बेसमेंट में है। अब बेसमेंट का रास्ता, हम जैसे अंदर गए तो हमें बेसमेंट का रास्ता सामने दिखा, हमने कहा यही होगा भाई, और क्या है। हम तेरे भाई बेसमेंट में जाना स्टार्ट कर दिया, मैंने और निक्के ने। वहाँ पे कोई लाइट नहीं जल रही थी। हम गए, स्टेज उतरे, जहाँ तक ग्राउंड फ्लोर की लाइट आ रही थी, एक साइड तक वहीं आ रही थी, जैसे पैडी मुड़ रही थी, उसके बाद कोई लाइट नहीं थी। जैसे पैडी ऐसे मुड़ती है ना, ऐसे करके ऐसे मुड़ती है, तो जैसे मुड़ रही थी वो राउंड शेप में, तो वहाँ तक लाइट आ रही थी, उसके नीचे लाइट नहीं थी। तो हम वहाँ तक पहुँचे, तो वापस मुड़े, सामने देखा स्टेयर से खाली और कोई लाइट ही नहीं है। और मैंने अपना मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाई और निक्के ने भी जलाई। निक्के बोला मैं नीचे नहीं आ रहा भाई, मेरे को नहीं पता, मैं नीचे नहीं आ सकता, पता नहीं क्या ही है। बिल्कुल खाली जगह, बहुत ही मतलब कोल्ड फीलिंग वाली जगह, मतलब एक नेगेटिव एनर्जी वाली जगह लग रही थी, मतलब एक बहुत अजीब सा कुछ था उस जगह में। तो मैं नीचे गया, मैंने टॉर्च जलाई हुई थी, मैं देख रहा था कि क्या है, कुछ दिखता है तो, है ना, तो कुछ नहीं दिख रहा है। और मतलब कहीं पे लाइट जा ही नहीं रही है, मेरी लाइट कहीं पड़ भी नहीं रही है एक्चुअली ना, मतलब मुझे मेरे बस मैं ही दिख रहा हूँ, पैर दिख रहे हैं, आगे कुछ लाइट इतना अंधेरा है, मतलब इतना अंधेरा, कुछ चीज़ भी नहीं पड़ी हुई है। तो मैंने भी सोचा यार, मैं थोड़ा पीछे देखा कि मैं 3-4 कदम आगे आ चुका हूँ, निक्का वहीं खड़ा हुआ है, तो मैंने कहा नहीं चलना चाहिए। तो मैंने भी थोड़ा ट्रिक की कि मैं उल्टे पैर ही वापस आया, मतलब उल्टा चलते, टॉर्च की हुई है सामने से, जिस तरह गया था वैसे वापस आया, निक्का गाइड करता रहा, हाँ आता रहे। तो वैसे उल्टी पैड़ी चढ़ी और फिर मैं आ गया वापस, दोनों वापस आ गए भागते हुए। बड़ा अजीब सा लग रहा था भाई मैं यार, और बिल्कुल खाली जगह। चलो भाई उस कॉरिडोर में घूमते गए। निक्का कह रहा है यार ये तुझे लग रहा है खून के निशान है यार, ये देख कारपेट के ऊपर किसी की सीट के ले गए हूँ ऐसे वैसे। मैं कहा भाई चुप रहा यार, क्यों पागल वाली बातें कर रहे, पागल है क्या, चल सारा क्या ये बातें हुई। तो हम भाई ऊपर गए, चलो भाई अपने रूम तक पहुँचे।
खाली मतलब कोई है ही नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं, सो गए हैं सब, पता नहीं क्या है। हालांकि जब हमने गाड़ी लगाई थी तो हमारे साथ भी मतलब यही कोई थी, कुछ गाड़ियाँ थी 3-4 मतलब कुछ, लेकिन ज़्यादा गाड़ी नहीं दिखी, जितने जितने रूम दिख रहे थे हमें भाई, इतना बड़ा मतलब एक फ्लोर पे लग रहा है कि 15-20 रूम है। जैसे होता नहीं कि मतलब एक पतला सा कॉरिडोर होता है, लेफ्ट राइट रूम होते हैं, ट्यूब जगी होती हैं ऐसे ऐसे, तो सारी ट्यूब जगी हुई हैं भाई, एक ट्यूब टक 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 बंद कर दोगे सब ट्यूब बंद हो जाएंगी, वैसे वाला माहौल हो रहा था भाई। तो भाई ठीक है, हम अपने रूम पे पहुँचे। अब भाई अपने जो है अपना गांधी, उसको नहाना है। वो भाई बाथरूम देख के आ चुका है, अपना जो पर्सनल बाथरूम था वो तो था ही था, लेकिन एक उसको कॉमन बाथरूम मिला था, वहाँ पे एक टब था, बाथ टब, वहीं बैठ के नहाना उसको मज़ा आ रहा था, वहीं जाऊँगा मैं तो नहाने। तो भाई चलो भाई, उससे पहले विक्को को जब वॉशरूम जाना था तो विक्को बोला कि मैं वॉशरूम जाऊँगा, लेकिन तब सब तुम, मैं अकेले नहीं जा सकता भाई, खड़े रहो। तो एक बंदा भाई गेट पे खड़ा हुआ, एक बंदा एक मोड़ पे खड़ा हुआ, एक बंदा वॉशरूम के बाहर खड़ा हुआ, इस तरह उसको वॉशरूम करवाया। इतना डरा हुआ था अब तक, वो डरा हुआ था अब तक, ठीक है भाई। निक्का भी डरा हुआ था, जेमी भी डरा हुआ था, मगर वो इतना शो नहीं कर रहे थे अभी के लिए, ठीक है भाई। चलो भाई, जेमी को जाना था, जेमी फिर डर गया। जेमी बोला कि नहीं यार छोड़ो यार, ऊपर देख के आते हैं एक बार, ठीक है। तो हमने क्या करा, स्ट्रेटजी अपनाई कि हम कभी भी पाँचों में से कोई अकेले नहीं जाएगा कहीं भी, ठीक है। इस होटल के अंदर अकेले नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना फीलिंग सही नहीं आ रही है हमको, ठीक है। तो क्या किया, अब जो अपना लड़का है गांधी, वो कह रहा है कि नहीं मैं तो जाके नहाऊंगा। हमने कहा ठीक है भाई, तू जाके नहाएगा। विक्कू तेरी ड्यूटी है बीच बीच में से जाके तू इसका चेक करता रहेगा, ठीक है। और एक बंदा बाहर बैठेगा, एक बंदा रूम में बैठेगा, तुम 3 बंदे नीचे रुकोगे, मैं और निक्का ऊपर जाके रूम देख के आते हैं जो हमें अलॉट हुआ है। ये नंबर था 14 और ऊपर वाला कुछ 27 के आसपास था, वो देख के आना था हमें। हम ऊपर गए, रूम खाली पड़ा हुआ है, 2 बेड थे, दोनों खाली पड़े हुए हैं। हमने कहा यार यहाँ क्या रुके यार, और बिल्कुल एक बंकर सा बेड था, जैसे ना अंदर घुसते एक लेफ्ट बेड एक राइट बेड, दोनों मतलब 2 कदम की जगह नहीं थी, इतनी पास पास बेड थे वो, और सारा बिस्तर वहाँ पड़ा हुआ था। हमने वहाँ गद्दे से उठाया, उसका चादर उठाई और पिल्लो उठाया, हमने कहा नीचे ले चलते, नीचे अपना 4 का तो वहाँ बेड है ही, एक का नीचे बिछा देंगे या फिर सारे नीचे बिछा लेंगे, अपने आराम से सोएंगे या जैसे भी कर लेंगे, निकल के चलते हैं इसको। हम लेके नीचे आ गए, हमने कहा नहीं यहाँ नहीं सोएंगे भाई, अजीब सा लग रहा है, हम नहीं सोएंगे। और बाहर आए तो मतलब पूरा आपकी लाइट ही नहीं जल रही है, सब बंद है भाई, सेकंड फ्लोर तो बिल्कुल ही बंद लग रहा था, मतलब कोई हो ही ना वहाँ पे। फिर मुझे याद आया कि भाई चंपू लाल ने ये भी कहा था, हाँ उस टाइम तो बकवास करे जा रहे थे कोई, अब चंपू लाल की सारी बातें बिल्कुल काम की थी, अब याद आ रही है धीरे धीरे। तो चंपू लाल ने कहा था कि सेकंड फ्लोर पे कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारा अकेले का, तुम्हारा मन है, अगर तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना है तो वहीं सो जाना। मैंने कहा भाई ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना है, ऐसा क्या एक्सपीरियंस लेना है भाई। मैं चल पता नहीं क्या कह रहे हैं यार, चलो भाई हाँ गद्दा बता नीचे चल, सारा बहुत हो गया। तो नीचे गए हम, उसने कहा था फर्स्ट फ्लोर पे सारे, सेकंड फ्लोर कोई नहीं है, तुम्हारा ये हमने बुक किया, तुम्हारी एकदम लेट बुकिंग आई थी, तो हमने कहा कि तुमको दिया एक, अगर तुम भाई तुम्हारा ज़्यादा ही मूड हो तो। मैं कहा पता नहीं भाई, चलो नीचे आए भाई। हम नीचे आए तो भाई अपना विक्कू और जेमी अंदर बैठे हैं, और भाई अपना वो लड़का बाहर अपना नहा रहा है बाथटब के अंदर। तो मैं गया, मैंने कहा अंदर बैठ के हम जाके, मैं कहा संभाल भाई उसको, अपना गांधी को, क्या हुआ कि नहीं हुआ। तो गांधी भाई नहा धो के आया अपना बढ़िया, आधे घंटे में गर्म गर्म पानी से, हंस रहा है, खेल रहा है, मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। तो वो बोला कि यार तुम बार बार खटखटा क्यों रहते, मतलब मेरे दरवाजे पे आके खड़े होते तो बोलते नहीं थे कुछ, मतलब मुझे देख के जा रहे थे क्या। बोला हाँ को कह रहा हाँ यार मैं 2-3 बार तो आया था, फिर उसके बाद मैंने कहा कि चल रह जाता हूँ मैं। कह रहा 2-3 बार आया था, अरे वहाँ जो हर 5 मिनट बाद कोई चल के आया था मेरे उसके पास आता था, और दरवाजे के पास आता, और मुझे लगता कि वो अंदर आएगा या कुछ बोलेगा, मैं बोलता हाँ विक्कू, कोई जवाब ही नहीं देता था। मैंने बोला विक्कू तू गया था। विक्कू बोला नहीं भाई मैं तो नहीं गया, मैं तो 2 बार गया था, बस 2 बार गया, मैं थक गया, मैंने कहा नहा के आ जाएगा, मैं क्या अब इसको देखता रहूँ गांधी को, भाई कब नहा के आएगा। तो भाई हमने कहा अच्छा, हमने कहा नहीं कोई और होगा भाई, इतने सारे फ्लोर पे हैं लोग, कोई और आ गया होगा भाई कोई और आ गया होगा। हम सारे वापस आए, बैठ गए भाई। तो हमने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, अपना माहौल सूखे को गीला करते हैं, कुछ माहौल बनाते हैं। तो हमने भाई माहौल बनाया, सबने अपना कुछ लगाए, ठीक है। और लगाने के बाद जो है मैं और गांधी थे वो तो थोड़ा ठीक थे, उसको डर नहीं लग रहा था, लेकिन पीने के बाद ना भाई बाकी तीनों लड़के में से विक्कू तो एक अलग ही ट्रिप पे चला गया, उसको नहीं डर लग रहा है, वो हो गया चिल। पर निक्का और जेमी